तो मैं बोल दिया कि देखिए यहाँ आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना जो केस है वो अल्लाह के हाथ में डाल रहा हूँ। वही सबसे बेहतर जज है और वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। प्रॉमिस किया था पैसा देने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो फिर मैं अपने दोस्त इंजीनियर एमडी साजिद के पास चला गया था रहने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों ने सवाल किया है कि सर आप जिस कंपनी में फंसे हुए थे उस कंपनी का नाम क्या है। तो मैं नहीं बता रहा था क्योंकि कुछ डील हुआ था कंपनी में आने से पहले, तो इसलिए मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं कर रहा था। तो आज मैं पूरे कंपनी का नाम बताऊंगा। उसका 3 ग्रुप है और क्या क्या किस में काम होता है और उसका नाम क्या है, सबका अलग अलग वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये कहानी स्टार्ट होता है तब से जब मैं इंडिया से ओमान जाता हूँ। 27 नवंबर को मैं जब ओमान पहुंचा तो वो लोग बहुत ही अच्छा मुझे रिसीव किए और एक अच्छा सा होटल में मुझे रहने का व्यवस्था किए थे। मैं बहुत खुश था कि कंपनी बहुत अच्छी है, इतना अच्छा 5 स्टार होटल में मुझे रहने के लिए जगह दिया हुआ है। और 5 स्टार तो नहीं होगा, 3 स्टार होगा। और उसमें नहाने के लिए बाथ टब भी था। मैं बहुत खुश था कि इतना अच्छा होटल में ठहरने के लिए दिया हुआ है। और होटल में ले जाकर रख दिया, बोला आपको जो खाना पीना है आप खा सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद से मुझे कंपनी के हेड ऑफिस में ले जाया गया। तो वहाँ से मुझे एक दिन रहा था मैं, पूरा दिन भर। और फिर वहाँ से जो मेरा साइट था वहाँ पर ले जाकर मुझे रख दिया। वहाँ भी रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा खासा था, पूरा बेड वगैरह और अलमीरा वगैरह सब कुछ अच्छे से था। 2 BHK था। एक और इंजीनियर आने वाला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो जिसका तबीयत खराब हो गया था तो वो नहीं आ पाया था, तो इसलिए अकेला मैं ही रहता था। और बाकी कहानी आप लोग को पता ही है कि मैं 15-20 दिन वहाँ पे काम किया था। उसके बाद साइट जो है क्लोज हो गया था। तो फिर मैं अपने दोस्त इंजीनियर एमडी साजिद के पास चला गया था रहने के लिए। वहाँ पे 1-1.5 महीना रहा था। तो जब मैं वहाँ 1-1.5 महीना रहा, 15 दिन यहाँ काम किया, तो मेरा मंथ जो है कंप्लीट हो गया था, मेरा सैलरी होने का टाइम आ गया था। तो मैं कॉल करके मेरा जो मैनेजर था उसको बोला ठीक है तुम्हारा सैलरी मिलेगा। फिर वो मालिक को भी मैंने कॉल किया, वो बोला कि ठीक है इस मंथ में तुम्हें सैलरी कर देंगे हम लोग। लेकिन वो लोग नहीं दिए। फिर 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना, इसी तरह वो लोग डेट देते रहे, लेकिन एक भी सैलरी मेरे हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि खाने के लिए भी वो लोग तरसा रहे थे, खाने का भी पैसा मुझे ठीक से नहीं दे रहे थे। यानी 4 महीने में मुझे 70 या 80 रियाल मिला था खाने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई लेबर भी होता है ना, वो 30 रियाल लगता है उसको खाना खाने के लिए 1 महीने का। तो मेरा 4 महीने में 4 3 12 यानी 120 रियाल मिनिमम होना चाहिए था। जबकि हम हाथ से बना कर खाते तो इतना लगता, अगर होटल में खाना होता है तो ज्यादा पैसा लगता है। तो मैं कहीं रहता था तो साजिद के पास था, तो वहाँ बनाने का व्यवस्था था, तो वहाँ बनाकर हम लोग खा लेते थे। लेकिन कहीं मुझे मस्कत में रखे थे और कहीं रखे थे, तो वहाँ मुझे होटल में खाना पड़ता था। तो मैं बहुत लोगों से मैं कर्जा भी लिया हूँ वहाँ पे, और मैं कर्जा लेकर भी खाता था। कुछ वो लोग पैसा देते थे। बोल रहा हूँ ना, 4 महीने मुझे 70 रियाल मिला था। 70 रियाल में मुझे 4 महीना चलाना था और बाकी मैं कर्जा लेकर खाया पिया। तो ये रहा हाल। और क्या हुआ कि जब मैं जाने के लिए उन लोगों से बोला कि ठीक है अगर आप लोगों के पास काम नहीं है तो मुझे जाने दीजिए घर। बोले नहीं अब काम मिलेगा, अब काम मिलेगा। इस तरह करते करते 4 महीना हो गया। जब 4 महीना कंप्लीट हुआ तो मैं बोला कि मुझे किसी तरह 1 हफ्ते में आप लोग करके भेज दीजिए। वो बोले ठीक है। तो तय ये हुआ कि भाई अब आपका हिसाब क्या होगा। तो जो कंपनी का एमडी था वो मेरे साथ बैठा, जो मीटिंग रूम था उसमें, बोला कि देखिए जो प्रोजेक्ट पिछला था वो उसमें हम लोग को लॉस हो गया है, तो पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे आपको। बोला कि सर ऐसा थोड़ी होता है, पिछला कंपनी जो है साजिद का है या कोई भी कंपनी, जो लोग कंपनी में काम करने आते हैं, चाहे आपके पास काम हो या ना हो आपको सैलरी पूरा देना होता है।
मैं सप्लाई कंपनी में थोड़ी आया हूँ कि अगर काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, आपको तो पैसा देना होगा। तो बोला कि नहीं मिल सकता है, बोला कि 1 महीने का मैं कुछ सैलरी दूंगा, अपने घर वालों को भेज दो। 4 महीने से मेरे घर वाले परेशान थे, एक भी पैसा मैं घर वालों को नहीं भेज पाता था। यहाँ तक कि मुझे खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा था, तो मैं घर वालों को क्या दूंगा। तो ये हो गया। तो बोला कि कुछ पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन ये बताया नहीं कि कितना, कुछ में कितना आएगा। अब कुछ में तो क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मीटिंग हुआ, उसमें बैठा तो बोला कि मेरा 1 महीने का सैलरी 300 ओमानी रियाल था, यानी इंडिया का 60-65 हज़ार होता है। मेरा 3 महीने का भी अगर वो लोग देते तो 900 रियाल मेरा सैलरी हुआ। लेकिन वो लोग बोले कि आपको 300 रियाल मिलेगा। मैं बोला कि कम से कम 2 महीने का भी दे दीजिए, आधा भी दे दीजिए। वो लोग बोले कि नहीं, 300 रियाल ही मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी आ रहा है। मैं उतना पर एग्री हो गया। उसके बाद बोले कि जब आपको जाना होगा तो पैसा दे देंगे। तो टिकट ये लोग कटा नहीं रहे, आजकल 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 बोल रहे थे। आज जब एक दिन बुलाए कि आपका टिकट जो है आज शाम को ही हो गया है, और बोले कि ठीक है, मेरा पैसा क्या हुआ। तो बोले कि पैसा आपको घर अगले हफ्ते, मतलब फ्राइडे या थर्सडे को मेरा फ्लाइट था, बोले मंडे तक का चला जाएगा। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गया। मैं समझा कि यहाँ ये लोग पैसा दिए नहीं, घर जाकर क्या देंगे। तो मैं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। खाने पीने का वो लोग ठीक से नहीं दे रहे थे, तो परेशान तो मैं था ही। मैं तो चाह रहा था किसी भी तरह घर चला जाऊँ। वो लोग टिकट कटा दिए थे। मैं सोचा कि अगर नहीं गया तो ये लोग पता नहीं आगे टिकट कटाएंगे भी कि नहीं। मैं बोला ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह के हाथ में मैं छोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। मैं चला आया। एक उनका भाई था जो कंपनी का ऑनर था, वो बोला कि देखो मुझ पे भरोसा करो, मैं मुसलमान हूँ, रमज़ान महीना आने वाला है, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, कोई नहीं लेगा। मैं बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, यहाँ तक कि मजाक में भी नहीं। अगर आप एक बिल्ली को भी बोल रहे हैं बच्चे को डराने के लिए कि देखो चुप रहो नहीं तो ये बिल्ली आ गई या आ जाएगी, यहाँ पे आ गई है, तो ये भी एक बड़ा गुनाह माना जाता है इस्लाम में। तो मैं भी सोचा कि ये लोग भी मुसलमान हैं, ये लोग भी इस्लाम फॉलो करते हैं, तो ये लोग भी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा सा भी ईमान होगा, अल्लाह का खौफ तो होगा इनके अंदर। मैं ट्रस्ट किया और इंडिया चला आया। और उसके बाद मैं कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करता रहा। ये लोग बोले नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, यानी 1 महीने तक इन लोग का नेक्स्ट वीक आया ही नहीं। उसके बाद से मैं हार थक कर इनको बोला कि जाइए। मैं स्क्रीनशॉट दोनों भाइयों का, पहले तो मैं जो उसका भाई था जो प्रॉमिस किया था पैसा देने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए। आप लोगों ने देख लिया ये स्क्रीनशॉट। अब जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिए।
तो ये दोनों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो लोग क्या बोले और क्या किए और क्या उनका ईमान है और क्या अल्लाह का खौफ है उनके अंदर। तो मैं बोल दिया कि देखिए यहाँ आप लोग नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना जो केस है वो अल्लाह के हाथ में डाल रहा हूँ, वही सबसे बेहतर जज है और वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है, मैं उसी के हाथ में ये अपना केस हैंड ओवर करता हूँ। स्क्रीनशॉट में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा घर मरम्मत हो रहा था, ये मैं फोटो खींच कर भेजा भी उन लोगों को कि देखिए मेरा घर मरम्मत हो रहा है, मेरा शादी होने वाला था, लग रहा था, तो बहुत ही ज़रूरत था पैसे का, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, लेकिन पूरा मैं अपना सिचुएशन बताया, तब भी उन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी दया और रहम नहीं आया, और वो लोग कैसे इंसान है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो अभी जो है मैं अभी उस कंपनी का नाम बताने वाला हूँ। जिस कंपनी में मैं गया था उस कंपनी का नाम है ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज LLC और इसका चेयरमैन है खमीश, ठीक है। उसका पूरा जो गूगल से जो निकलता है वो स्क्रीनशॉट और उसका जो नंबर है वो सारा मैं इस अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा। और इसके 3 ब्रांच है जो पहले अलग अलग काम करते थे। एक जो है ओमान गास्केट फैक्ट्री है, इसी का ब्रांच है, इसका भी ऑनर वही खमीश है। और एक और है GES ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इस तरह करके है। इन तीनों का मालिक वही एक है खमीश, और तीनों का जो है स्क्रीनशॉट मैं गूगल से निकाल कर और उसका जो भी है मैं लगा दूंगा। यही कंपनी है। तो ये ओमान का सबसे बदतर और बदतरीन कंपनी है। इसमें जिसका भी काम हो या कभी भी आप सुने किसी का काम हुआ है तो आप रिकमेंड नहीं करें कि वो इसमें जाए। हालांकि अभी फिलहाल जब मैं गया था इस कंपनी में 15-20 थे, वो सारे स्टाफ ही थे और जिसमें से 10-12 ओमानी ही थे। तो उनका तो सैलरी उसका बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि उन लोगों का लॉ ही ऐसा है। और इंडियन जाएंगे तो उसका वो लोग सैलरी, या पाकिस्तानी जो भी जाए उनका रोक सकते हैं वो लोग। आगे से ये लोग अपने कंपनी को बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो लेबर भी ले जाएंगे। तो जब भी आपको लेबर या किसी मेसन वगैरह कोई भी लोग आपसे इसके बारे में पूछे तो आप बिना सोचे मना कर दीजिए कि इससे बदतर कंपनी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है, क्योंकि इन लोग के अंदर दिल ही नहीं है। किसको बुला कर रखे हैं, उसको खाने की जरूरत है, कहीं पे रहने की जरूरत है, थोड़ा सा भी उनके अंदर इंसानियत नहीं है, ना ही किसी चीज का ख्याल है। तो ये लोग इतना जुर्म किया हम पे और थोड़ा सा भी इनको अफसोस नहीं है। बस यही है कि आगे कभी भी इस कंपनी का काम आपको दिखे या कोई इसके बारे में आपसे रिव्यू ले तो आप बेझिझक बता दीजिए कि इससे बुरा कंपनी कोई हो ही नहीं सकता है। और कभी भी मैं अपने वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए किसी भी वीडियो में मैंने कहा नहीं है, लेकिन इस वीडियो को मैं शेयर करने के लिए कहूँगा आपसे, ताकि कोई भी जाकर इस कंपनी में फंसे नहीं, किसी का लाइफ बर्बाद नहीं हो